अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद फैसल स्वाले और आप देख रहे हैं मैथ विद फसी। ये स्टूडेंट्स, अगर आपको मैथ सीखने का शौक़ है और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में नंबर्स के कुछ बेसिक सेट्स पढ़े थे। उसमें हमारे पास रियल नंबर्स भी आ जाते थे और फिर रियल नंबर्स में हमने रियल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी जो कि हमारे पास थी। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 5 प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह एडिशन के लिहाज से भी 5 प्रॉपर्टीज़ थी, फिर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के लिहाज से भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज से पहले जो हमारे पास गिवन है कुछ एग्जाम्पल हमने उनको भी सॉल्व किया था और उनमें से एक हमारे पास एग्जाम्पल जो है ना रह गई थी जो हम आज करेंगे और उसके बाद हम इंशाअल्लाह जो है ना एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे पहले 2 लेक्चर्स को नहीं देखा तो उनके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले 2 लेक्चर्स का लिंक दे दिया है। आप वहाँ पे जाकर मेरे पहले 2 लेक्चर्स को भी देख सकते हैं ताकि आपके लिए ये लेक्चर ईजी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल 7 हमारे पास है, डज द सेट 1 - 1 possess the collier property with respect to addition and with respect to multiplication। तो हमें पता है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे पास क्या है कि क्लोज्ड, इसके नाम से हमारे पास जाहिर होता है कि ये हमारे पास क्या होती है, क्लोज्ड की तरह होती है। यानी कि कोई से भी 2 एलिमेंट्स किसी सेट से लें, ठीक है। अब ये हमारे पास सेट है तो इसके 2 ही एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो इनको जिस तरह से मर्जी हम इनके दरमियान एडिशन करें, ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर आ जाए वो हमारे पास इसी सेट के अंदर से अगर आएगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और अगर आंसर हमारा जो है ना वो इसके अंदर सेट के अंदर से नहीं आ रहा होगा तो हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास क्या होगा, क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा, ठीक है। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी यही होगा कि यहाँ से ये हमारे पास 2 नंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से कोई से 2 नंबर उठाएं, ठीक है, तो हमारे पास उनके दरमियान किसी भी तरह की मल्टीप्लिकेशन हम करें तो हमारे पास क्या है, आंसर इसी सेट के अंदर से आना चाहिए। अगर इसी सेट के अंदर से आ जाएगा तो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा ये, ठीक है, अदरवाइज हमारे पास ये क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं 1 और 1 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास 1 + 1 हमारे पास क्या है, 2 की इक्वल है, जो कि हमारे पास इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इस सेट के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, 1 और -1, 2 इससे बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इससे 2 नंबर हमने ले लिए, ठीक है, और उनकी एडिशन हमने चेक कर ली, 2 आ गई, ठीक है। तो 2 हमारे पास इस सेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि दिस इम्प्लाइज 1 - 1 ये जो सेट है इसके अंदर हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होल्ड नहीं करती। डज नॉट पोजेस द क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सबसे पहले मैं 1 और 1 को ले लेता हूँ, ठीक है। तो 1.1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, इस सी सेट के अंदर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैं ले लेता हूँ -1 और -1 को, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, -1 भी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि मैं एक 1 ले लूँ और एक -1, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। और ये -1 क्या कर रहा है, इसी सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास क्या हो जाएगा, -1.1 = -1 आएगा, ये भी, ठीक है। और ये -1 आएगा, ये भी बिलोंग कर रहा है, -1 भी बिलोंग कर रहा है इसी सेट से, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं हमने क्या किया कि कोई से भी 2 नंबर उठाए, यानी कि 2 पॉजिटिव 1 लिए, या 2 पॉजिटिव -1, या 1 - 1 या -1 1, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, आंसर सारे
अगर उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन हमने लगाई, ठीक है, जो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो हमने लगाया, तो जो आंसर आ रहा है वो भी सेट के अंदर से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो मल्टीप्लिकेशन है इसकी हमारे पास, वो क्या कर रहा है, ये होल्ड कर रहा है, ये सेट जो है वो क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से क्लियर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस इम्प्लाइज द सेट 1 minus 1 possess the Collier property with respect to मल्टीप्लिकेशन। तो ये थी हमारे पास एग्जाम्पल। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को, ठीक है। तो एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। Which of the following sets have closure property? Which of the following sets have closure property with respect to एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। बिल्कुल सेम जिस तरह हमने एग्जांपल किया, बिल्कुल उसी तरह से हमने क्या करना है, चेक करना है, ठीक है, कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन क्या करती है, होल्ड करती है या नहीं करती, एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। तो इसका पार्ट नंबर 1 हमारे पास है, सेट 0 है, ठीक है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 0 आ रहा है, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, अब 0 के अंदर एक ही एलिमेंट है, ठीक है, तो 0 को 0 में ऐड करना है और 0 को 0 के साथ क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो 0 को 0 के साथ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0 + 0 इक्वल्स टू 0 ही आएगा, ठीक है, और वो इस सेट से क्या करता है, बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एडिशन इज़ क्लोज्ड इन 0, ठीक है। इसी तरह अगर 0 को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं तो वो भी 0 आएगा, ठीक है, जो कि इसी सेट से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये है कि जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी क्या है, हमारे पास क्लोज्ड है 0 के अंदर। तो इस तरह हमारे पास क्या होगा कि 0 जो है वो हमारे पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और इसी तरह क्लोज्ड होगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास एक ही एलिमेंट है, उसको उसमें खुद में ऐड किया तो हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास 0 है, जो किसी सेट से बिलोंग करता है। इसी तरह मल्टीप्लाई भी उसको खुद से किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 है, जो इसी सेट से बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास वो क्या है, क्लोज्ड है 0 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकेंड पार्ट है इसका, वो हमारे पास है सिंगल्टन सेट 1, ठीक है, सिंगल्टन सेट 1। तो 1 को आप क्या करना है, 1 के साथ ऐड करना है, ठीक है, 1 में 1 ऐड करोगे तो ये हमारे पास आंसर देगा 2, जो कि इस सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि 1 जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड नहीं है, इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 1 को क्या करना है, आपने 1 से मल्टीप्लाई करना है। 1 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, जो कि बिलोंग कर रहा है 1 से, ठीक है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। दिस इम्प्लाइज कि ये जो 1 है हमारे पास सिंगल्टन सेट 1, वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है 0 और -1, ठीक है। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, 0 और -1, ठीक है। तो 0 और -1, 0 एंड
-1। ठीक है, 0 और -1 आ जाएंगे हमारे पास। तो 0 और -1 में अब हमारे पास सबसे पहले 0 और 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 0 और 0, तो ये हो जाएगा 0 + 0 = 0, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 0 में -1 ऐड करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे पास -1 आएगा, जो कि हमारे पास इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, -1 और 0 को ऐड करो तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -1। ठीक है, तो वो भी इसी सेट से बिलोंग कर रहे हैं हमारे पास। और उसके बाद हमारे पास क्या है कि -1 को जब हम ऐड करते हैं -1 के अंदर, तो ये हमारे पास आ जाता है -2। ठीक है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा है, सेट से बिलोंग नहीं कर रहा। ठीक है, हमने ये पढ़ा था क्लोजर प्रॉपर्टी कि कोई से भी दो एलिमेंट लो, ठीक है, हर एक के लिए जो है ना हमारे पास जब उनको दोनों को ऐड करो तो आंसर हमारे पास उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने -1 और -1 लिए, ठीक है, तो इनको ऐड जब किया तो हमारे पास आंसर जो है वो इस सेट से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि एडिशन जो है वो हमारे पास क्या है, क्लोज्ड नहीं है। दिस इम्प्लाइज कि 0 और -1, 0 एंड -1 is not closed with respect to एडिशन। ठीक है, एडिशन की राशि है हमारे पास क्या है, क्लोज नहीं है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, तो 0 × 0 = 0, तो ये बिलोंग करता है इसी सेट से। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, 0 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये ये 0, तो ये हमारे पास क्या है, बिलोंग इसी से कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 और 0, तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, 0, जो कि बिलोंग कर रहा है इसी सेट से। एंड देन हमारे पास आ जाता है -1 × -1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि सेट से बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ 0 और -1 है। तो इसका ये मतलब हुआ कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी ये सेट क्या है, क्लोज्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमने जब -1 और -1 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास सेट से बाहर चला गया। ठीक है, 2 आया, जो कि हमारे पास सेट के अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी क्लोज्ड नहीं है, इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 आ जाता है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास हैं 1 और -1। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में हमारे पास हैं 1 और तो इसके सॉल्यूशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास दो ही एलिमेंट्स हैं इसकी। ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह हमने करना है जिस तरह पहले हमने किया है। ठीक है, कि सबसे पहले हमने क्या लेना है, 1 और 1 की एडिशन, तो ये हमारे पास 1 और 1 को ऐड करोगे तो ये हमारे पास 2। ठीक है, जो कि हमारे पास बिलोंग नहीं कर रहा है इस सेट से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कोई भी हमारे पास अगर एक भी वायलेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो क्लोज नहीं है। ठीक है, दिस इम्प्लाइज कि ये जो सेट है 1 और -1, ठीक है, इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह अगर हम क्या करें, मल्टीप्लिकेशन को चेक करते हैं, तो 1 × 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1, जो कि सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 1 और -1, जो कि हमारे पास -1 है, वो भी हमारे पास क्या है, इससे बिलोंग कर रहा है। उसके बाद -1 × 1 भी हमारे पास -1 है, जो कि इससे बिलोंग कर रहा है सेट से। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या है, -1 × -1, जो कि हमारे पास 1 है, और ये भी हमारे पास क्या कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है।
हमारे पास चारों केसेस में क्या हो रहा है कि जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास सेट के अंदर से आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रही है। तो इसका ये मतलब है कि ये 1 और -1 जो है ये हमारे पास क्लोज्ड है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है नेम द properties used in the following equations। इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो है ना हमने जो प्रॉपर्टीज़ रियल नंबर्स की पढ़ी हुई हैं, सबसे पहले हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ी हुई हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी पढ़ी हुई हैं कुछ प्रॉपर्टीज़, फिर इक्वालिटीज़ और इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हुई हैं। तो वही जो है ना हमारे पास क्या हो रही होंगी, यूज़ हो रही होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 9 = 9 + 4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ में ये कहता है कि कोई से दो नंबर लो। ठीक है, तो a + b = b + a होता है। ठीक है, सो दिस इज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है a + 1 + 3/4 is equals to a plus into 1 + 3/4। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के लिहाज से हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ये है कि कोई से 3 हमारे पास रियल नंबर्स हों। ठीक है, तो कोई से पहले 2 को ऐड करके तीसरे में ऐड करो। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हर केस में क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले इन दोनों को ऐड करके इसमें ऐड किया जा रहा है बाद में, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, पहले इन दोनों को ऐड करके फिर तीसरे में ऐड किया जा रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है √3 + √5 + √7 is equal to +√3 plus into √5 plus √7। ये क्वेश्चन आपको देख के समझ जाना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ऊपर वाला क्वेश्चन किया। ठीक है, वहाँ पे भी क्या हो रहा था, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक हो गया, ये हमारे पास आ जाए एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वन है 4.1 प्लस -4.1 = 0। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ये 0 हमारे पास क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। ठीक है, और अगर कोई से दो नंबर हमारे पास क्या हो के ऐड हो के, ठीक है, आंसर हमारे पास 0 दे रहे हैं, तो वो हमारे पास उसमें से एक जो होता है हमारे पास क्या होता है, वो दूसरे का इन्वर्स होता है। तो यहाँ पे इसमें ये ऐड हो के हमारे पास, यानी कि ए, और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास ए के लिए एक -a एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, इसमें ऐड हो के आंसर क्या देता है, आइडेंटिटी देता है। ठीक है, और आइडेंटिटी देता है, और इसको हम बोलते हैं एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ पे
+4.1 है और यहाँ पे -4.1 है, इसमें ऐड हो के आंसर क्या दे रहा है हमारे पास, एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे कौन सा जो है ना लॉ यूज़ हो रहा है, एडिटिव इनवर्स का, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो लॉ यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है एडिटिव इनवर्स लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नंबर 5 है 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1 इक्वल्स टू 1000, ठीक है। हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन पढ़ी हुई है कि ऐसा रियल नंबर जो बाकी तमाम रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो के आंसर वही का वही नंबर दे दे, तो हमारे पास वो जो नंबर होता है वो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हो रहा है वो हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास लॉ यूज़ हो रहा है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का लॉ यूज़ हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 6 है 4.1, ये रिपीट हो रहा है बिल्कुल जो है ना हमारे पास जो 4 है उसी की तरह है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है ना हमारा पार्ट नंबर 7 है वो हम करते हैं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 7 हमारे पास जो है पार्ट नंबर 7 हमारे पास है a माइनस ए इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये बिल्कुल उसी तरह एडिटिव इनवर्स ही है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं कि a प्लस इंटू माइनस ए इक्वल्स टू 0। तो इसके साथ ये ऐड हो के आंसर क्या दे रहा है हमारे पास 0, ठीक है, यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है, ठीक है। एडिटिव आइडेंटिटी दे रहा है तो इसका ये मतलब है कि ये जो हमारे पास माइनस ए है इसका क्या है, इन्वर्स है। तो यहाँ पे एडिटिव इन्वर्स का जो है ना लॉ हमारे पास यूज़ हो रहा है, ठीक है, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 8 स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 5, पार्ट नंबर 8 हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 क्रॉस 5 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5 क्रॉस स्क्वायर रूट 2, ठीक है। जिस तरह हमने एडिशन के लिहाज से पढ़ी थी कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, उसी तरह हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा था कि a डॉट बी या a क्रॉस बी इक्वल्स टू हमारे पास b क्रॉस a होता है, ठीक है। तो यहाँ पे a हमारे पास क्या स्क्वायर रूट 2 और ये b है, तो यहाँ पे a क्रॉस b और यहाँ पे b क्रॉस a है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास है पार्ट नंबर 9 है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी इक्वल्स टू ए बी माइनस ए सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने पढ़े थे, जो हमारे पास जो है ना मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास जो है ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमने 2 किस्म के पढ़े थे। एक हमारे पास था कि मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरा हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ठीक है, लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, कि ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस पर, ठीक है। लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ए हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 10 है x माइनस वाई x माइनस वाई इंटू जेड इक्वल्स टू एक्स जेड माइनस वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, राइट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा था, ये इधर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये वाली चीज़ जो है ना डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है। ये वाली चीज़ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है इस साइड से राइट से, ठीक है, ये लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था और यहाँ से क्या हो रहा है, राइट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है आगे 11, और 11 हमारे पास ये है 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8 इक्वल्स टू 4 क्रॉस 5 क्रॉस 8। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह हमने एडिशन के लिहाज से बात की थी इसके एसोसिएटिव लॉ की, कि कोई से पहले दो नंबर को ऐड करो फिर तीसरे में ऐड करो। ठीक है, जिस तरह से मर्जी ऐड करो तो आंसर दोनों सूरतों में क्या होगा, सेम होगा। तो ये भी बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बिल्कुल सेम है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वन, 12 पार्ट, दैट इज a इंटू a प्लस बी माइनस डी इक्वल्स टू ए बी प्लस ए सी माइनस ए डी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, फिर से क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, और ये लेफ़्ट से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब इनइक्वालिटीज़ की जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो हमें यूज़ करनी होगी। ठीक है, नेम द properties used in the following inequalities. ठीक हो गया। हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर 1 है, दैट इज -3 लेस देन -2 इम्प्लाइज 0 लेस देन 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये चीज़ इम्प्लाइज कर रही है 0 लेस देन 1। ठीक है, तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, अगर इसमें 3 ऐड किया जाए तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा, और इसमें 3 ऐड किया जाए तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करना है, हमने ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, ऐड 3 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, इसमें 3 हमने क्या किया, दोनों साइडों पे ऐड किया तो हमारे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि एडिशन लॉ यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एडिशन लॉ ऑफ इनइक्वालिटी यूज़ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट इज -5 लेस देन 4 implies 20 लेस देन 16, 20 लेस देन -16। यहाँ पे क्वेश्चन में आई थिंक मिस्टेक है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना, क्वेश्चन इस तरह से होगा कि -5 लेस देन 4 इम्प्लाइज 20 ग्रेटर देन -16। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन है, ये हमारे पास रॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना है आपने। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, -5 लेस देन 4 इम्प्लाइज। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय -4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्योंकि जब भी हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी हमने पढ़ा हुआ है कि क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो ये इनइक्वालिटी लेस देन थी तो ग्रेटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये -5 जो है ना,
जब -4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 20 प्लस का, और ये हमारे पास प्लस का है तो इसमें -4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस का 16 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ 1 ग्रेटर देन -1, 1 greater than -1 implies 3 greater than -5, 3 greater than -5। ठीक है, सॉरी -3 ग्रेटर देन -5। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करें, अगर -4 को ऐड करें तो यहाँ पे -4 + 1 हो जाएगा हमारे पास -3, और -4 - 1 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो है इनइक्वालिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये अगेन हमारे पास क्या है, तो ये अगेन हमारे पास क्या हो, ये हमारे पास यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लेस देन -5 है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास कि जब हम इसको -4 से -4 ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड -4, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, सॉरी ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था -4 को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ऐड -4 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिशन प्रॉपर्टी, एडिशन लॉ, या जो भी आप कह सकते हैं। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एडिटिव प्रॉपर्टी या एडिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 भी है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, दैट इज़ part number 4 is a less than 0, a less than 0 implies -a greater than 0। ठीक है, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो रही है। पहली बात यह कि इनइक्वालिटी चेंज हो रही है, और दूसरा ये माइनस आ रहा है, तो सिंपल सी बात है कि इसको क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है -1 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड पे क्या करना है, -1 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यूज़ हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वन इज़ a greater than b implies 1/a is less than 1/b। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, कि हमने मल्टीप्लाई करना है a/b से। ठीक है, तो 1/a/b से मल्टीप्लाई कर 1/a/b से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइडों पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, a/b। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन b/a/b, यानी कि हमने क्या किया, a/b से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1/a/b से। ठीक है, 1/a/b से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट। सो दिस एम्प्लाइज के 1/b जो है वो ग्रेटर देन है 1/a से, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि 1/a जो है लेस देन है 1/b से। ये हमारे पास आ गई, तो हमने क्या किया था, 1/a/b से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, सो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमने क्या करनी है, यहाँ पे यूज़ की है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका पार्ट नंबर 6 है। ठीक है, पार्ट नंबर 6 इज a greater than b implies -a लेस देन -b। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही प्रॉपर्टी जिस तरह हमने यहाँ पे किया था कि a लेस देन 0 था,
तो यहाँ से -1 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये जो है हमारे पास इक्वालिटी है, इनइक्वालिटी है, वो क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर हमारे पास है, सॉरी ये ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन, ठीक है। कि हमने क्या करना है, रूल्स ऑफ एडिशन के जो लॉज हैं उनको जो है ना प्रूव करना है, ठीक है। तो इसमें नंबर 1 हमारे पास क्या है, नंबर 1 है a ओवर c प्लस b ओवर c इक्वल्स टू a प्लस b ओवर c, ठीक है। तो इसको हमने जो है ना प्रूव करना है। तो हम क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, a ओवर c प्लस b ओवर c, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम लिख सकते हैं a इंटू 1 ओवर c प्लस b इंटू 1 ओवर c, ठीक है। यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस b इंटू 1 ओवर c, ठीक है। और ये हम कैसे लिख सकते हैं, हमने पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो रहा है, ठीक है। ये हमारे पास पहले इससे मल्टीप्लाई प्लस फिर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये हम लिख सकते हैं a प्लस बी ओवर c, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड, ठीक है, ये हमारे पास आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड वन है, द सेकंड वन इज a ओवर b प्लस c ओवर d इक्वल्स टू ad प्लस bc ओवर bd, ठीक हो गया। ये हमने प्रूव करना है। तो इसमें भी हमने क्या करना है, सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a ओवर b प्लस c ओवर d, a ओवर b प्लस c ओवर d, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a ओवर b प्लस c ओवर d हमारे पास था, ठीक है, a ओवर b प्लस c ओवर d, ठीक है। उसको हमने क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करा देना है। इसको हम लिख सकते हैं a ओवर b मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस c ओवर d मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि a ओवर b इसको हम लिख सकते हैं d ओवर d, ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं b ओवर b, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ad ओवर bd प्लस bc ओवर bd, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, हम कॉमन ले सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ad मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर bd प्लस bc इंटू 1 ओवर bd, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ad प्लस bc इंटू 1 ओवर bd, जिस तरह डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की हमने पहले बात की, बिल्कुल यहाँ पे भी वो यूज़ हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये हम लिख सकते हैं ad प्लस bc ओवर bd, ठीक है। और यही हमारे पास क्या था, यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी ad प्लस bc ओवर bd, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया है, प्रूव कर लिया है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी एंड हो गया, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, हम आज तक इसको यहाँ तक ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारे इस लेक्चर में किसी भी किस्म की परेशानी के सामने कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमसे
कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।